आदाब 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को रिहा कर दिया गया है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को नजरबंद किया गया था। करीब 19 महीने बाद मीरवाइज मौलवी उमर फारूक रिहा किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक रिहा कर दिए गए हैं और कैदबंद के अगर सिलसिले की बात करें तो 19 महीने के बाद मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को रिहा किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस रिहाई की खबर के बाद किस तरह का रिएक्शन है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं मीरवाइज मौलवी उमर फारूक, जिन्हें रिहा किया गया है। करीब 19 महीने के बाद इन्हें रिहाई मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 19 महीनों की नजरबंदी के बाद रिहा हुए हैं मीरवाइज उमर फारूक। साथ ही सियासी लीडरान की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ इस पर रिएक्शन दिए जा रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मीरवाइज को रिहाई मिल गई है। 19 महीनों से नजरबंद थे मौलवी उमर फारूक। कहा जा रहा है कि अब ड्रग्स के खिलाफ वैली में मुहिम चलाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और इन्हीं हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत लगातार लीडरान पर से लगी नजरबंदी हटा रही है। अब इसी कड़ी में यूटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी खत्म कर दी है और रिहाई के बाद लोगों का रिएक्शन क्या है, खुद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क्या रिएक्शन है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि मीरवाइज उमर फारूक को 19 महीनों के बाद रिहा कर दिया गया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये तमाम लीडर नजरबंद किए गए थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जिनका रुख कर लेते हैं। परवेज भट्ट 19 महीने के बाद रिहाई मौलवी उमर फारूक की, इस खबर को कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल सना, इस खबर के हवाले से अगर हम बात करें तो काफी दिनों से ये चिमगोइयां चल रही थी। पिछले 1-2 रोज से ये चिमगोइयां चल रही थी कि सरकार शायद जो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक हैं उनकी जो घर की नजरबंदी पिछले 19 महीनों से जारी थी, जब से आर्टिकल 370 यहाँ पे हटा है, तो उसको हटाने की बात लगातार यहाँ पे चल रही थी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मीरवाइज सिर्फ एक लायकी पसंद लीडर नहीं है बल्कि एक रिलीजियस लीडर भी है, एक मजहबी रहनुमा भी है यहाँ पे। तो उनकी कमी काफी महसूस की जा रही थी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जामिया मस्जिद में वो हर जुम्मे को यहाँ पे वाज खानी किया करते थे, तो काफी मिस किया जाता था उनको। जो अगर मजहबी पैमानों के हवाले से बात करें तो ये एक बहुत ही खुशाइंदा बात मानी जा रही है इस टाइम, क्योंकि कल ही जो मजलिस उलमा है उनकी एक मीटिंग यहाँ पे हुई, तो उन्होंने बारहा उसमें ये मांग की थी कि जो उसमें काफी सारे उलमा शामिल हुए थे और जो ट्रेड बॉडीज के लीडर्स हैं वो भी शामिल हुए थे। तो उनकी मांग थी कि मीरवाइज की जो घर की नजरबंदी है उसको फौरी तौर हटाया जाए। तो कल रात से ही इस बात की चिमगोइयां चल रही थी। ताहम आज सुबह हमने कंफर्म कराया, वहां पे जो मीरवाइज के जो पीआरओ हैं शम्स रहमान, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ नजरबंदी हटा दी गई है। ताहम अब ये देखना होगा कि कल जो जुम्मा आ रहा है, क्या जुम्मे के टाइम पे उनको जामिया मस्जिद जाने की इजाजत दी जाएगी, वहां पे नमाज अदा करने की इजाजत दी जाएगी, ये अभी भी देखने वाली बात है। ताहम कल से ही जो है इसको वेलकम किया जा रहा है इस स्टेप को। कल पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके इस इकदाम की सराहना की है और कहा है कि ऐसे इकदाम उठाने से जो थोड़ा बहुत जो माहौल यहाँ का है उसमें सुधार आ सकता है। बिल्कुल, ट्वीट की बात कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कहा ये भी अपने नाज़रीन को हम बताते हुए चले। मौलवी उमर फारूक की रिहाई पर ट्वीट किया महबूबा मुफ्ती ने और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि कश्मीर में और बाहर जो जेलों में बंद हैं सैकड़ों कश्मीरी उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा और ये वक्त उनका ख़ानदान लौटने, ये वक्त है ऐसा है कि उनके ख़ानदान के दरमियान उन्हें लौटना चाहिए। तो ये ट्वीट था महबूबा मुफ्ती का। साथ ही अगर लीडरान की बात करें दूसरी पार्टियों की, उनका क्या कुछ रिएक्शन था ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सवाल यहाँ पर लाजमी हो जाता है परवेज भट्ट कि 19 महीने के बाद मौलवी उमर फारूक की रिहाई अमल में लाई गई है। ये कैद थे अपने घर ही में, तो क्या कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं?
जी सना, अगर शर्तों के हवाले से हम बात करें तो शर्तों पे अभी सामने कुछ आया नहीं है। ताहम ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 12 मार्च को जो शब महराज आ रहा है उसके चलते ये इकदाम उठाया गया है, क्योंकि 12 मार्च को जो शब महराज होता है तो एक पूरी मजलिस यहाँ पे जामिया मस्जिद में लगती है, जहाँ पे मीरवाइज उसका ये करते हैं, इकदाम करते हैं। तो वो उस दिन के चलते ये कदम पहले से ही उठाया जा रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। ताहम अगर हम बात करें तो ओवरऑल भी अगर हम सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन जो धीरे धीरे अब नॉर्मलसी की तरफ यहाँ जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि चंद एक हुर्रियत लीडरान को छोड़ के या मेन स्ट्रीम लीडरों को छोड़ के बाकी जितने भी सारे नजरबंद थे या कैद थे उनको सबको रिहा पहले ही कर दिया गया था। तो अब मीरवाइज और पीडीपी के कुछ लीडरान हैं जो अभी भी नजरबंद हैं, तो इसके चलते ये कदम उठाना कि मीरवाइज की नजरबंदी जो है ये खत्म कर देना, ये बेशक एक खुशाइंदा बात है और इसका पूरी तरह से हर एक सेक्टर से, चाहे वो समाजी हो, मजहबी हो या फिर कारोबारी तबका हो, हर एक इसका वेलकम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, यही उम्मीद बिल्कुल। कर रहे अब हैं सवाल ये होता है कि आखिर इन तमाम नेताओं को, लीडरान को, चाहे हुर्रियत से जुड़े हुए लीडर हो या फिर मेन स्ट्रीम के लीडरान हैं जिन्हें रिहा कर दिया गया, उन्हें आखिर क्यों नजरबंद किया गया था? तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई थी तो उस वक्त कई मेन स्ट्रीम के लीडर, सियासत के लीडरों को नजरबंद किया गया था, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती थी। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मौलवी उमर फारूक को अब रिहा किया गया है। ये जो अरसा था वो काफ़ी लंबा अरसा माना जा रहा है, क्योंकि 19 महीनों तक वो घर में मुक़य्यद रहे और इस बीच किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी जमात में वो शरीक नहीं हुए। अब ये माना जाए कि परवेज़ भट्ट अब रिहाई के बाद वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स और आगे की लाहे आगे किस तरीके से उनका इक़दाम होगा, इस ताल्लुक से अब समझा जाए कि मीटिंगों का इनकाद भी किया जाने लगेगा। जी बिल्कुल सना, ये डिपेंड करता है कि उनकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और किन कंडीशंस पे उनको छोड़ा गया होगा। अगर ये कंडीशंस ये रही होंगी कि जो हुर्रियत वगैरह, जो पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह हैं उनमें वो शमूलियत ना करे, सिर्फ जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं या मजहबी जो ओकेजन्स होते हैं उनमें शमूलियत करें, तो बेशक उनको जो मीटिंग्स वगैरह हैं उनमें उनको शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जैसा कि हमने बाकी भी मेन स्ट्रीम लीडर्स को देखा, उनकी रिहाई के बाद कुछ फंक्शंस में उनको जाने की इजाजत दी गई और कुछ फंक्शंस में उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो ऐसा ही यहाँ पे भी लगता है कि मीरवाइज के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि वो क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके बाद खासतौर जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उनके लिए उनको छोड़ा गया है, तो उनकी इजाजत जहाँ तक हमें लगता है उनकी इजाजत उनको दी जाएगी। ताहम जो बाकी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज हैं या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो एक्टिविटीज हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, उनको शायद उसमें पार्टिसिपेट करने का शायद इजाजत ना मिले, उसकी वो आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। ताहम आज जो उम्मीद की जा रही है वो यही उम्मीद की जा रही है कि कल तकरीबन 85 जुमा के बाद जो है मीरवाइज जामिया मस्जिद में नमाज और लोगों से खैर मकदम होंगे और लोगों को वो अपना आवाज वहां पे सुनाएंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कल उनको इजाजत दी जाएगी जामिया मस्जिद जाने की और जामिया मस्जिद की जो एक रौनक है वो एक बार फिर से बहाल हो जाएगी। जी बिल्कुल। और उस जामा मस्जिद की रौनक की और खुतबे की तस्वीरें हमारे नाजरीन देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू पर, क्योंकि हर जुमे के दिन जब मौलवी उमर फारूक खुतबा देते थे तो सभी अश्कबार हो जाते थे और वो किसी तरह की अगर समाजी बुराइयों की बात करें तो उस पर भी उनका ध्यान मरकूज होता था। अब देखने वाली बात होगी कि कल आइंदा जब जुमा होगा उस वक्त क्या जामा मस्जिद में मौलवी उमर फारूक मौजूद रहेंगे, उनका खुतबा होगा या नहीं। हालांकि चमगोइयाँ ऐसी हैं जम्मू कश्मीर में कि मौलवी उमर फारूक जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, खुतबे के लिए जा सकते हैं। रिलीजियस गैदरिंग के हवाले से हो सकता है उन्हें छूट दी जा रही हो, लेकिन इस हवाले से अभी तक हमें कोई तफसीलात नहीं मिल पाई हैं। न्यूज़ 18 उर्दू इस हवाले से कोई तफसील आपको आने वाले वक्त के बाद देगा, कुछ घंटों के बाद देगा। अगर पॉलिटिकल गैदरिंग की बात करें कि क्या वो सियासी लीडरान के साथ मीटिंग कर पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे, तो इस हवाले से हमारे पास भी जानकारी नहीं है कि क्या कुछ शराइत उमर फारूक को रिहाई के बाद दी गई, यानी रिहाई के साथ उनके ऊपर क्या शर्तें लागू की गई हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे परवेज़ भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल